भारत के जो प्रख्यात समाज सुधारक हैं या फ्रीडम फाइटर्स हैं, जिनके ऊपर प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी प्रश्न बनते हैं, उनका हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करेंगे। उसी में आज ये पहला कड़ी है और उस पहले कड़ी में हम लोग देखने जा रहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में। तो गोपाल कृष्ण गोखले ये पेशे से शिक्षक थे और एक महान समाज सुधारक थे, और शिक्षक और समाज सुधारक के साथ साथ वे राजनेता भी थे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुआ था, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी कांग्रेस के राजनेता थे। और 1890 या 1900 के करीब आते हैं तो उस टाइम देखते हैं कि कांग्रेस में भी विभाजन चालू होता है। उसमें भी एक नरमपंथी और गरमपंथी, उदारवादी और उग्रवादी, ऐसे जो दो शाखाओं में बढ़ती हुई कांग्रेस नजर आती है। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी जो थे वे उदारवादी विचारधारा के थे या नरमपंथी विचारधारा के थे। इनके गोपाल कृष्ण गोखले जी के जो राजनीतिक गुरु थे वे थे एमजी रनाडे, जिनका पूरा नाम है महादेव गोविंद रनाडे। तो यदि आपसे पूछा जाए कि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन है, तो वो है एमजी रनाडे। और गोपाल कृष्ण गोखले के जो राजनीतिक शिष्य हैं वो हैं महात्मा गांधी। तो इनके व्यक्तित्व के बारे में इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये महादेव गोविंद रनाडे जी के शिष्य हैं और महात्मा गांधी जी के गुरु हैं। तो ये कितने बड़े व्यक्तित्व के धनी रहे होंगे। इसके साथ साथ गोपाल कृष्ण गोखले जी कांग्रेस का बनारस अधिवेशन जो कि 1905 में हुआ था, इसकी जो अध्यक्षता था वो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया था। और इसमें दो चीज का मांग उठा था दोस्तों। एक तो स्वदेशी आंदोलन और दूसरा था बंग भंग आंदोलन को जारी रखने का जो प्रस्ताव था, ये बनारस के अधिवेशन में जो 1905 में हुआ था इसमें पारित किया गया था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल के विभाजन की रूपरेखा को तैयार किया गया था। उसी बंगाल के विभाजन के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था, बंग भंग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन, उसका जो प्रस्ताव पारित हुआ था दोस्तों, वो भी कांग्रेस के बनारस का अधिवेशन में पारित हुआ था 1905 में, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया था। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने एक सोसाइटी की स्थापना की थी जो परीक्षा में बार बार पूछता है, और वो है सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1905 ईस्वी में किया था। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उसका जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देखिएगा तो कुछ प्रश्न फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, जैसे सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, जो ठोस बर्फ है उसका रासायनिक सूत्र क्या है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। इसी तरह से एक प्रश्न जो फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है दोस्तों कि सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी मतलब भारत सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना किया था। और ये प्रश्न आपको हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि भारतीय सेवक संघ यानी सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, इसकी स्थापना क्यों की गई थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने देखा था कि जो भारतीय युवा है वे सामाजिक या सार्वजनिक जीवन के अपेक्षा वे अपने पर्सनल या निजी जो जिंदगी है उसी पे वे चिंतन कर रहे हैं या उसी में उलझे हुए हैं। तो युवाओं को कैसे सार्वजनिक जीवन के बारे में प्रशिक्षण दिया जाए, उसी के लिए गोपाल कृष्ण गोखले जी ने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1905 में किया था। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ गोपाल कृष्ण गोखले जी जैसे कि उदारवादी या नरमपंथी विचारधारा से आते थे, तो जो भी नरमपंथी विचारधारा से आते थे वैसे आदमी को जो ब्रिटेन की संसद थी या ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको वे लोग सम्मानित करते थे या कुछ न कुछ उपाधि वे लोग दिया करते थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी को भी अन्य भारतीय नेताओं के तरह इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। और जब किसी को नाइटहुड की उपाधि मिलती है दोस्तों तो उसके नाम में सर जुड़ जाता है, नाम के आगे उसमें सर जुड़ जाता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति जिसका नाम सचिन है या श्याम है और उसको नाइटहुड की उपाधि दी जाएगी तो उसको हम लोग सर सचिन या सर श्याम इस प्रकार से हम लोग उसको बुलाएंगे। तो नाइटहुड की उपाधि जिसमें सर की टाइटल मिलता है नाम के आगे, ये
गोपाल कृष्ण गोखले जी को मिला था, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले जी ने इसको अस्वीकार कर दिया था। इसके साथ साथ ये CIE लिखे हैं दोस्तों। CIE का मतलब कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर होता है। इसमें जो कोई भी राजनेता जो राजभक्त हो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के या ब्रिटेन की संसद की, तो वैसे नेताओं को CIE मतलब कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर का टाइटल दिया जाता था। ये जो टाइटल है गोपाल कृष्ण गोखले जी को भी दिया गया था, प्रस्तावित हुआ था, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले जी ने इसको भी अस्वीकार कर दिया था। तो यदि आपसे पूछे कि नाइटहुड की उपाधि किसने अस्वीकार की थी या किसने नहीं ली थी, तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। उसी के साथ CIE कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर की उपाधि किसने स्वीकार नहीं की थी, तो वो हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। उसके साथ साथ काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, इसका जो हेड क्वार्टर है दोस्तों ये लंदन में था, और भारत की और ब्रिटेन की जो संसद थी वो भारत के नीतियों को नियंत्रित करने के लिए काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी का पोस्ट उन्होंने निर्धारण किया था, लेकिन इसकी भी सदस्यता गोपाल कृष्ण गोखले जी को दिया जाने वाला था या दिया गया था, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले जी ने इसको भी अस्वीकार कर दिया था। और अस्वीकार इसलिए किया था, उनका मानना था कि ब्रिटेन की जो अलोकतंत्रवादी संरचना है उसका हम हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। इसी कारण काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, इसका जो सदस्यता था गोपाल कृष्ण गोखले जी ने अस्वीकार कर दिया था। लेकिन कालांतर में जैसे जैसे समय बदला, तो एक जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसका स्थापना 1861 ईस्वी में किया गया था, इसका भी जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो लंदन में था। तो इसकी सदस्यता गोपाल कृष्ण गोखले जी ने स्वीकार की थी दोस्तों 1902 ईस्वी में। 1902 ईस्वी में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की सदस्यता गोपाल कृष्ण गोखले जी ने स्वीकार की थी, और स्वीकार इसलिए की थी दोस्तों क्योंकि जब वो ये देखे कि हम भारत में रह के या भारत के नागरिक के बीच में रह के हम यहाँ के जो नियम है कानून है उसमें हम ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पा रहे हैं, या उनकी जो लाइफ है उसमें हम ज्यादा परिवर्तन नहीं ला पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की सदस्यता स्वीकार की। और स्वीकार करने का कारण ये था कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव ही जो भारत में नियम कानून बनाता था उसको यहाँ पे लागू किया जाता था। जब गोपाल कृष्ण गोखले जी ने 1902 में इसकी सदस्यता ग्रहण की, तो इसमें इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन और टैक्स रिफॉर्म्स और सिविल सेवा में भारतीयों की भागीदारी की मांग की। जब लेजिस्लेटिव इंपीरियल काउंसिल की इन्होंने सदस्यता ग्रहण की, तो सर्व प्रमुख इनका जो मांग था वो था प्राइमरी एजुकेशन फॉर ऑल इंडियन। उनका मानना था कि जब तक सभी भारतीयों को प्राथमिक एजुकेशन नहीं मिलेगा तब तक वे लोग अपना अधिकार नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए प्राइमरी एजुकेशन की वकालत या मांग गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया था। इसके साथ साथ टैक्स रिफॉर्म्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ब्रिटेन की क्रूर नीतियां यहाँ से काफी अधिक मात्रा में टैक्स लेती थी, इसीलिए टैक्स रिफॉर्म्स की भी वकालत गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया था। इसके साथ साथ सिविल सेवा में भारतीयों की भागीदारी की मांग या उसकी वकालत गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया था। इसके साथ साथ थोड़ा सा इसको मिटाते हुए हम ये देख लेते हैं कि शास्त्री जी को यहाँ के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं या समाज सुधारक हैं, उन्होंने कुछ उपाधि या टाइटल दिया था जो कि एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। तो उसको एक नजर यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि हम ऊपर लिखे हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले जी के जो राजनीतिक शिष्य थे वे महात्मा गांधी थे। तो सबसे पहले महात्मा गांधी से ही प्रारंभ करते हैं। तो महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले जी को गुरुजी का टाइटल दिया था। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि महात्मा गांधी ने गुरुजी किस भारतीय राजनेता को या भारतीय समाज सुधारक को कहा था, तो वो हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले जी को एक और टाइटल दिया था, और वो टाइटल था गंगा के तरह पवित्र।
तो गंगा के तरह पवित्र, ये महात्मा गांधी का स्टेटमेंट था। और किसके लिए था? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी के लिए था। एक और बड़े फ्रीडम फाइटर्स बीजी तिलक, मतलब बाल गंगाधर तिलक, हालांकि ये भी कांग्रेस के नेता थे, लेकिन ये उग्रवादी विचारधारा के थे, गरम दल से थे, इसीलिए इनका जो उपाधि है या टाइटल है जो गोपाल कृष्ण गोखले जी को दिया गया था वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि कांग्रेस के जो नरमवादी नेता थे और जो गरमवादी नेता थे, इनके बीच में आपस में सामंजस्य नहीं बैठता था। लेकिन बाल गंगाधर तिलक जो कि गरमवादी विचारधारा के थे और गोपाल कृष्ण गोखले जो कि नरमवादी विचारधारा के थे, तो एक गरमवादी विचारधारा के आदमी नरमवादी विचारधारा के आदमी के लिए कुछ कह रहा है तो वो बात काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यही बात बाल गंगाधर तिलक के संबंध में एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक गोपाल कृष्ण गोखले जी को क्या कहा था। तो इन्होंने महान देशभक्त और सच्चा सुधारक कहा था। तो महान देशभक्त और सच्चा सुधारक बाल गंगाधर तिलक ने गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में कहा था। इसके साथ साथ जवाहरलाल नेहरू, हालांकि एग्जाम के दृष्टिकोण से सबके फेवरेट, एग्जाम में काफी बार इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जो मॉडरेट्स हैं और एक्सट्रीमिस्ट हैं, मतलब उदारवादी हैं और जो उग्रवादी हैं, उन दोनों के बीच में जो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे वो एक ब्रिज की तरह थे। तो यदि आपसे पूछे कि सेतु के तरह उदारवादी और उग्रवादी के बीच में जो सेतु का काम करते थे वो कौन थे, तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। और ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट था जवाहरलाल नेहरू का। तो जवाहरलाल नेहरू इंग्लिश में बोले थे, ब्रिज बिटवीन moderates एंड एक्सट्रीमिस्ट, मतलब वे उदारवादी और उग्रवादी के बीच एक सेतु के तरह थे। यह जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट था गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में। एक और नेत्री थी, उनका नाम है एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक का जो होम रूल लीग आंदोलन था उससे जुड़ी हुई एक नेत्री एनी बेसेंट भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा भी बनी है। तो इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में कहा था, द मोस्ट जेंटल, सेल्फलेस एंड नोबेल साउल ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, मतलब जो भारतीय राजनीति है उसका सबसे कोमल, निस्वार्थ और महान आत्मा वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। और ये स्टेटमेंट है एनी बेसेंट का। एक बार पुनः हम लोग समराइज करके देख लेते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले जी एक शिक्षक थे और समाज सुधारक और राजनेता थे। ये उदारवादी या नरमपंथी विचारधारा से आते थे। गोपाल कृष्ण गोखले जी के जो गुरुजी थे वो एमजी रनाडे थे और इनके जो राजनीतिक शिष्य थे वे महात्मा गांधी थे। कांग्रेस का बनारस अधिवेशन जो 1905 में हुआ था, जिसमें स्वदेशी आंदोलन और बंग भंग आंदोलन को पारित किया गया था, उसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया था और वो 1905 में हुआ था। 1905 में ही गोपाल कृष्ण गोखले जी द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किया गया था, जिसमें भारतीय युवाओं को सार्वजनिक लाइफ के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता था। इसके अलावा महात्मा गांधी गुरु जी की उपाधि और गंगा की तरह पवित्र, ये गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में बोला था। जब हम बाल गंगाधर तिलक के बारे में बोलेंगे तो बाल गंगाधर तिलक महान देशभक्त और सच्चा सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले जी को कहा था। जवाहरलाल नेहरू ब्रिज बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, ये गोपाल कृष्ण गोखले जी को कहा था। और एनी बेसेंट द मोस्ट जेंटल, सेल्फलेस एंड नोबेल साउल ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, ये गोपाल कृष्ण गोखले जी को कहा था। इसके अलावा गोपाल कृष्ण गोखले जी नाइटहुड, जिसमें सर की उपाधि मिलती है, उसको अस्वीकार कर दिया था। CIE कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर, जो भारतीय राजभक्त नेताओं को दिया जाता था, उसकी भी जो टाइटल था उसको अस्वीकार कर दिया था। इसके साथ साथ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडियन काउंसिल जो 1861 ईस्वी में बना था, उसकी भी सदस्यता गोपाल कृष्ण गोखले जी ने अस्वीकार कर दिया था। लेकिन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की सदस्यता इन्होंने स्वीकार की थी और उसी में उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन
टैक्स रिफॉर्म्स और सिविल सेवाओं में भारतीयों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने अपना प्रखर आवाज उठाई। इसके साथ साथ एक पॉइंट हम यहाँ पे मिस कर रहे हैं, और वो पॉइंट है दोस्तों कि गोपाल कृष्ण गोखले जी जो थे वो ब्रिटेन की जो नीति थी या नियम बनाते थे लोग, उसका वे कड़ा विरोध करते थे। इसीलिए इनको इंटेलेक्चुअल क्रिटिक कहा जाता था। और भारत में विपक्ष का नेता, यहां पे लिखते हैं भारत में विपक्ष का नेता, ये गोपाल कृष्ण गोखले जी को कहा जाता था। तो इंटेलेक्चुअल क्रिटिक और भारत में विपक्ष का नेता, ये गोपाल कृष्ण गोखले जी को कहा जाता था। तो ये रहा गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में। अगले जो सेशन होगा उसमें हम लोग और किसी क्रांतिकारी या समाज सुधारक के बारे में बात करेंगे। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।